हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसका मेरा एग्ज़ाम था 28 को सेकेंड शिफ्ट में, यानी मैंने 10+2 से भरा था। मैंने 10th वाला भी भरा है, ग्रेजुएशन वाला भी भरा है। तो मेरा आज 28 को फर्स्ट पेपर था 12th वाला। तो जो मेरा कानपुर में ये चक्रपुर मंडी के गया था। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, बात करेंगे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से या किस, और चारों सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपल हैं या हार्ड मॉडरेट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और तो पहले तो जो ईडी कुट्टी का जो बवाल करके बैठी है, उसका तो अलग अलग ही चल रहा है। तो उसके बारे में तो अभिनव सर ने बता दिया है 31 को दिल्ली चलो नारा, जो पहले दिया गया था एक बार स्वतंत्रता के पहले, अभी अभी ये अभिनव सर ने दे दिया है दिल्ली चलो का नारा एक बार फिर से। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। पहले तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है तो उसमें वेन्यू नहीं आ रहा, वेन्यू आ रहा है तो इतना दूर भेज दिया है कि उसको पेशेंट को जाने में इतना वो हो रहा है। अगर वहाँ पर पहुँच भी गए तो कैंसिल हो जा रहा है कभी कभी। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा वो कैंसिल हुए थे। तो इसके बारे में तो कुछ कह सकते नहीं हैं। 31 को दिल्ली चलो नारा अभिनव सर ने दे दिया है, उसके बारे में और देखना तो अपने सर के वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो मेरा अपनी बात करूँगा तो मैंने जो 12th वाला लेवल वाला एग्ज़ाम था आज 28 को, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो यहाँ से गया था तो पहुँचा तो वहाँ पर चेकिंग में जो हो रहा था, चेकिंग में तो अलग ही उनका वहाँ पर चल रहा है। वो रुपया नहीं अंदर लेने आ रहे हैं, रुपये वगैरह यहीं रखो बाहर। और मेन सिक्के जो कॉइन होते हैं ना, किसी के पास अगर 50 रुपये हैं तो 10 के, तो उसको बाहर रखना पड़ेगा। अब कहाँ रखे, बैग लेके गया कि नहीं गया। बहुत लड़के होते हैं कि बैग लेके नहीं आते, इसके सिर्फ एडमिट कार्ड अपना आईडी लेके जाते हैं। तो वो लोग रुपये कहाँ रखें? तो रुपया है कोई वो तो है नहीं कि उसके लिए उन्होंने वो बाहर रखना पड़ेगा, कोई ले जाएगा, काम खत्म। तो मेरा भी यही हुआ। मेरे मेरे रुपये मैं ले गया था, मेरे तो 5 रुपये बचे थे। तो मैंने किसी के लड़के को दे दिया, मैंने उसे कह दिया था कि अगर मैं मिल जाऊँ तो आपको दे देना, ना मिले तो आप लेके चले जाना। तो मैं वहाँ 1 सेकंड नहीं रुका, मैं सीधे गेट के बाहर आया, सीधे चला गया बाहर, तो गाड़ी में बैठ गया और लड़का जहाँ होगा वो ले गया। मतलब लेके आ गया, मैंने उसको दिया था, मैंने कहा था, क्योंकि मैं उसको ढूँढूँ, मैं पता नहीं कौन था, मुझे याद ही नहीं है। तो ये हो गया पहली बात। तो ये चेकिंग उतनी ही हो रही है, और चेकिंग क्या कर रहे हैं, रुपये अंदर ले जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? कोई लड़का ऑटो से जाता है, किसी जाता है, तो उसके रुपये तो ले जाने दें कम से कम अंदर। उसमें थोड़ा कुछ छुपा है कि उसमें कंप्यूटर लगा है कि उसमें चिप लगी है। तो ये हो गया चेकिंग के समय। और चेकिंग के बाद अंदर जाते ही पहले बात तो उसमें इतने सारे गेट थे कि क्या बताएं, कि 7-8 गेट थे उसमें। पहले वाले इसमें पहुँचे थे, कह रहे इसमें नहीं, आगे वाले में जाओ। आगे वाले में गए तो इसमें नहीं, आगे वाले में जाओ। तो एक नहीं बोल सकता कि सबसे आगे वाले में जाओ, ये सब आगे वाले में जाओ, अगले वाले में है। अरे सब पहले वाले से बोल दो कि सबसे बोल दो सबसे आगे वाले में जाना है। ये पता नहीं क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं समझ रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं जैसे कोई पार्टी चल रही है जैसे। और वहाँ पर पहुँचो तो बस जब रजिस्ट्रेशन कराना था उनके पास गए तो बोल रहे हैं कि उनके पास जाओ, उनके पास गए तो वो कहा नहीं उन्हीं के पास जाओ। ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किसको रजिस्ट्रेशन करना है किसको नहीं करना है, कुछ पता ही नहीं इनको। जब रजिस्टर हो गया रजिस्ट्रेशन, तो सीट पर पहुँचे, 2 मिनट बाद सेशन एक्सपायर्ड हो गया। मेरा नहीं, मेरे पहले बहुत से लड़कों का हो गया था। मेरी बगल वाले के लड़का भी कभी एक का हो गया था, मेरा भी हो गया था सेशन एक्सपायर्ड। पता नहीं क्या चल रहा है। ये हो गया पूरा प्रोसेस इसका ये। और उन लोगों को मतलब क्या कहेंगे, वहाँ जो स्टाफ है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ मतलब नहीं है। किसी को पेन देना है नहीं देना है, कि लेना है कि नहीं लेना है, कुछ मतलब नहीं। बस उनके पास जाओ। मेरा जब एक्सपायर हो गया था सेशन, उनके पास गए तो कुछ आते हैं अभी 10 मिनट तक बैठे रहे, कोई आए नहीं। दोबारा फिर गए तो एक आ गया कोई जो सही करता होगा वो, तो वो मेरे साथ आ गया तो सही कर दिया उसने। मतलब इनको कोई वो ही नहीं है। और उनसे कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, भाई कब हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट होने वाला वहाँ 10 मिनट बाद, कुछ मतलब नहीं इनको। ये हो गया इनका स्टाफ की बात। अब चलते हैं पेपर की बात। तो फेस तो मतलब इंटरफेस तो चेंज हो गया है, सबको पता है।
और थोड़ा सा मेरा माउस तो नहीं बेकार हुआ था, और दोबारा मेरा एक्सपायर भी नहीं हुआ सेशन, यानी सेंटर में शायद होगा हुआ होगा, लेकिन मेरी लाइन में किसी का नहीं हुआ, ना मेरी साइड वाली लाइन में। तो मतलब सिस्टम थोड़ा सही था, लेकिन अब एग्ज़ाम जो लेवल था, एग्ज़ाम लेवल महा घटिया, इतना घटिया कि कुछ कहने को नहीं। एग्ज़ाम में कोई लेवल ही नहीं है। 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, बस पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, नरेशन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन थोड़े हैं ये। इसमें क्या आज केवल वर्ब देखनी होती है बस। तब बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग बिल्कुल घटिया लेवल। थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या पर्यावरण की तरह पूछ लिया था, इससे वो संबंधित है, पता नहीं कौन कौन से वर्ड पूछ रहे हैं वो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टू और बीच में स्टार बना है, 3 = 11, तो आगे बताओ 6 × 6 * 5 कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद आगे फिर एक बार और दे दिया, A*B = A × B + A + B। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन एक उसमें दे दिया, वही क्वेश्चन उसमें दे दिया। मतलब इससे क्या करना है, 2 × 5 3 करना था, 6 हो गया, + 5 ऐड करना था, 11 आ जाएगा। इसी तरह 6 × 5 क्या होगा, 30 30 + 5 + 6 11 यानी 41। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा एक बार, आगे और पूछ लिया। मतलब रीजनिंग यही क्वेश्चन थे बस। एक मुझको टफ क्वेश्चन लगा था थोड़ा, जो बॉय करके आया था, उसका मुझको आंसर नहीं आया, उसको मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन थे और ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बिल्कुल सिंपल, नाम मात्र, कुछ नहीं इसमें। मतलब वो तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं थे। और पूछे 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, ये पता नहीं कब से क्वेश्चन। अरे थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, कुछ है ही नहीं, बस नंबर आए चाहे ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेकार है ये। नंबर आएंगे मतलब कट ऑफ तो 180 पार ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, 90 पार। ये हो गया रीजनिंग की बात। अब करते हैं जीएस की बात। जीएस तो मेरी लगभग पढ़ी हुई आई थी, मैंने 23 के करती हैं शायद, तो मैं बहुत सारे में सही होंगे, लगभग 20 के बहुत सही होंगे शायद, क्योंकि रीजनिंग अरे जीएस पढ़ी हुई थी। और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और ज़्यादा कुछ उसने पूछा था। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था शायद, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पराजित किया था, शायद कुछ क्वेश्चन था। तैमूर था उसमें, बलबन था, और ऐसे कुछ क्वेश्चन एक था। और इसके बाद उसमें क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, रीजनिंग, मतलब जितना पढ़ा था मैंने अच्छे से, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया। मतलब ये थोड़ी टफ थी, और उसमें क्या कहते हैं, 2-2 क्वेश्चन करके दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे। मतलब दोनों को कोई एक सत्य है, इसका सत्य है, उसका निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसकी सत्यापना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। फिर इसके बाद चलते हैं थर्ड पोर्शन में, इंग्लिश। इंग्लिश का लेवल जो है, तब क्या करें, सिर्फ धर के पीटने वाला काम है। अरे कौन इतने पूछता है भैया, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछ रहा है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, पैसिव वाइज एक्टिव वाइज, नरेशन 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 नरेशन, पूरा नरेशन एक्टिव वाइज पूछ, यही चल बचा, इंग्लिश में कुछ भाई नहीं लगता, इंग्लिश में कुछ बचा नहीं है पूछने के लिए। कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से कम नहीं होंगे क्वेश्चन, नरेशन और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से। तो भाई जिसके भी अगले एग्जाम आए तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नरेशन कर लो। और सेंटेंस जो क्या कहते हैं, वो अरेंजमेंट वाले होते हैं, एक एक लाइन, एक लाइन में क्वेश्चन है, वो उसी में बना दे रहे हैं। राम इज बॉय, ही इज गुड, ये का खेलता है, वो करता है, ये बताओ, क्वेश्चन बन रहे हैं। इंटोनिम सिनोनिम पता नहीं, एक केवल सिनोनिम आई थी जिसका मतलब था 45 स्ट्रेंथन, ये मेरे में सिनोनिम आई थी एक, 45 यानी स्ट्रेंथ, मतलब मजबूत करना। मतलब इंग्लिश तो क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल महा बेकार। जीएस थोड़ी अच्छी थी, जीएस वैसे भी सबकी टफ रहती है और कुछ भी हो सकते हैं, तो जीएस इंग्लिश भी महा बेकार थी। मतलब क्या, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 2-3 पूछ लो भाई, 2 इसके पूछ लो, 2 इसके पूछ लो, ऐसा 3 पूछ लो। अब ये है कि तुम पूरा 25 क्वेश्चन है टोटल में, तुम 15 क्वेश्चन को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ऐसे पूछ रहे हो, तो हमारे ग्रामर पढ़ने से मतलब क्या हुआ। उसमें केवल क्या देखना है, एक्टिव वाइज में पैसिव वाइज में केवल वर्ब देखनी है, और नरेशन में भी वर्ब देखनी है, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। फिर इसके बाद कहते हैं मैथ।
मैथ का तो महा बेकार मैथ। क्या मैथ पूछ रहे हैं पता नहीं पता चल रहा कुछ, क्या पूछ रहे हैं। दे दिया जैसे ट्रायंगल में है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले में ट्रायंगल में 45 एंगल दिया है, उसकी बेस से आधार से उसकी दूरी 60 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। अरे चलो ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरा एक केवल शायद क्वेश्चन गलत हो गया है, जिसमें वो दे रहा था कि 36 व्यक्ति 36 दिन में काम करते हैं, तो अगर वो हर 7 दिन में 6 व्यक्ति जा रहे हैं छोड़कर, तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये मेरा थोड़ा सा डाउट में है, इसको मैं थोड़ा ये गलत हो सकता, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा था। और बाकी तो सब इसमें इतने बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा अनुपात। वो दिया है अनुपात 6:5 है। ए को बढ़ा दो 10%, बी को बढ़ा दो 25%, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा। अरे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या मतलब है। एलजेब्रा में क्या दिया है, x-1/x बराबर 3, तो x² + 1/x² बता दो क्या आएगा। अरे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये भाई मैथ का हो गया, तो मेरा बता दिया, मैंने एग्ज़ाम दे दिया। मेरा कल भी एग्ज़ाम है 10th वाला, और वो तो एग्ज़ाम ज़्यादा 50 किलोमीटर दूर भेज दिया है। तो ये मेरा एग्ज़ाम रिव्यू है। मतलब इतना बेकार पेपर, इतना सिंपल पेपर। पहले बात तो स्टाफ नहीं सही है, और पेपर भी इतना सिंपल बना रहे हैं कि कट ऑफ तो 180-90 के ऊपर ही जाएगी। मतलब क्या फ़ायदा, मतलब इतना सिंपल पेपर बनाने से कोई फ़ायदा थोड़ा है। कट ऑफ बढ़ेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा। जो तो 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करें वो लोग, वो करें क्या। इतना सिंपल क्वेश्चन मार रहे हो, 2 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पीछे काम खत्म। इतनी सारी पोस्टें भी नहीं है, एक एक पोस्ट में कितने लड़के ने फार्म भरा है, तो एक एक पोस्ट है, इतने कंपटीशन वैसे भी बहुत सारा है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनाओ, कम से कम 160 के अबाउट कट ऑफ जाए तो ठीक है। अब 180-90 कट ऑफ जा रही है, बताओ 200 में। तो एग्ज़ाम का स्टाफ एडुकेटी बहुत बेकार कंपनी है। इसका एग्ज़ाम बनाने का कोई पता नहीं, क्वेश्चन कहाँ से उठा के रख दिए हैं। एआई बना रहा है कि एआई बना रहा है। इससे अच्छा तो टीचर्स वाले बनाते थे, कम से कम क्वेश्चन तो सही रखते थे, थोड़ा सोचना पड़ता था। यहाँ 40 मिनट में पूरा पेपर हो गया था, 35 मिनट में, 40 मिनट में, 20 मिनट तक उसे देखते रहो देखते रहो। तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कम से कम 50 मिनट में हो जाए जिसको आता है। तो एग्ज़ाम लेवल बहुत बेकार है, और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पेपर दे जाने का 10th वाला, लेकिन दे आऊँगा। इसके बाद मेरा 31 को ग्रेजुएशन वाला भी एग्ज़ाम है। तो यही रिव्यू है भाई। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है, नरेशन पढ़ लेना केवल, बस नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। रीजनिंग में तो कुछ पढ़ना नहीं, और मैथ में भी कुछ ना पढ़ना, ना फार्मूला पढ़ना, ना कुछ पढ़ना। पहले से उसमें फार्मूले भी लिख के दे रहा था रीजनिंग में, कि ऐसे ऐसे करना है। अरे रीजनिंग चल रही कुछ और चल रही। रीजनिंग में एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैथ में भी मुझको एक टफ लगा, और जीएस तो ठीक है। बाकी इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मतलब 3 क्वेश्चन में टफ लगे। तो ये मेरा रिव्यू है भाई। बाकी मेरे रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी वाले पूछे थे ना, पता नहीं किस लैंग्वेज का शब्द डाल दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा शब्द है, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। बाकी मैथ, इंग्लिश और जीएस मेरे में सही हो जाएगी शायद। तो सिंपल है। तो यही मेरा भाई रिव्यू है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।